ये कहानी कुछ हमारे हालात से मिलती जुलती है। अगर आपको समझ में आ गई कि ये चील बादशाह कौन है और उसने हमारी आजादी, चैन और सुकून को कैसे बर्बाद किया है। बहरहाल अगर ना भी समझ में आए तो किसी दोस्त को सुनवाइएगा ताकि वो बता सके कि चील बादशाह कौन है। दोस्तों, ये एक चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झपट्टा मारे और उसे ले जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज उड़ान थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज उड़ान हैं। कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सकें। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतरों के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह 2 पैरों और 2 परों वाला परिंदा हूं। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फर्क यह है कि मैं बड़ी हूं और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूं और तुम मेरे मुकाबले में कमजोर हो। मैं दूसरों का शिकार कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके जख्मी कर सकती हूँ और अपनी नोकीली चोंच और तेज पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की इज्जत पर रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इस तरह रह सको जिस तरह पहले जमाने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के खतरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों और बहनों, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए और तुम सब हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर अमन के साथ रहें, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें और आज़ादी की जिंदगी बसर करें। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे शाही हुकूक और पूरा इख्तियार दे दोगे तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुशो खुर्रम रहोगे। इसी के साथ तुम्हारी आज़ादी, चैन और सुकून की नई जिंदगी शुरू होगी। चील रोज वहां आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से इन बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर उसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर तक मशवरा किया और तय करके उसे अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन के बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हल्फ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की दिल से कसम खाई। दोस्तों, फिर यह हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतर खाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ले को वहां देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा जबरदस्त हमला किया कि बिल्ला डरकर भाग गया। चील अक्सर अपनी मीठी बातों से कबूतरों को लुभाती और उन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया। कबूतर अब बगैर डरे उसके पास चले आते। वो सब आज़ादी और हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह के वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे, चील उनके पास आई। वो कमजोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी बादशाह हूँ। तुमने सोच समझकर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे अपनी मर्जी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसको चाहूं पकड़ूं और खा जाऊं, बल्कि ये मेरे सारे शाही खानदान का हक है। आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। उस दिन अगर बिल्ले पर मैं और मेरे खानदान वाले मिलकर हमला ना करते तो वो बिल्ला ना मालूम तुम में से कितनों को खा जाता और कितनों को जख्मी कर देता। ये कहकर बादशाह चील करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सारे कबूतर मुंह देखते रह गए।
अब बादशाह चील और उसके खानदान वाले रोज आते और अपनी पसंद के कबूतरों को पंजों में दबोचकर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और खौफजदा रहने लगे। उनका चैन और सुकून मिट गया, उनकी आज़ादी खत्म हो गई। वो अब खुद को पहले से भी ज्यादा गैर महफूज समझने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफ़ी की यही सजा है। आखिर हमने उसे अपना बादशाह ही क्यों बनाया था? अब क्या हो सकता है?